मैंने आपको कहा था कि मेरा ना बड़े शहर में करवा दें, तो जब आपने कहा ना कि आप अपनी यूनिवर्सिटी देखो जिसमें हुआ है तो फिर बात करेंगे। तो मैंने कहा ये तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान वन की ऑफ टॉप द रैंक, बेस्ट यूनिवर्सिटी जी। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, नंबर 1 से भी ज्यादा अच्छी है वो यूनिवर्सिटी। और आपने मुझे ये भी कहा कि आप खुद से रिसर्च करो, खुद से प्रोसेस करो, अगर फिर भी कोई मसला है तो हम बैठे हैं, हमारा तो काम ही यही है। जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम तो ये पंजाब से बहुत रिस्की था। मैं दिसंबर 17 को बैठा था, अपॉइंटमेंट सुबह 5 बजे बुक करने, 9 बजे खुली थी और 4-5 मिनट के लिए वेबसाइट गई। मैंने कहा रियल अलीम भाई गए आप साथ इसके। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जनवरी में अब सारा सिस्टम ही बदल गया। आपने वो स्वीडन के लिए रिसर्च की खूब, आप स्वीडन का एंड तक आपका प्लान था, मगर ऐसी कुछ बातें होंगी जर्मनी के बारे में जो आपने बोला कि नहीं यार मैं जर्मनी स्विच कर लेता हूँ पूरा बगैर किसी को बताए। वो क्या बातें थी जो आपको लगे पॉइंट? आपका जो वीजा लगा है वो जर्मनी का लगा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में लगा है, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी थी, 3.7 जीपीए, मगर किस कोर्स में थी? कोर्स आप बताओ। बीएस इंग्लिश किया हुआ था मैंने। और जर्मनी क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? जर्मनी में ये सेम कोर्स ही पढ़ने जा, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर्स, मास्टर्स में इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं पहले इस वाले कोर्स के, इंग्लिश वालों के, मैथमेटिक्स वालों के, फिजिक्स वालों के पहले भी हम लोग वीज़े लगवा चुके हैं। इंग्लिश वाले ने कभी वीडियो नहीं बनाई मेरे साथ, आप पहले बंदे हो, उसके लिए शुक्रिया। मगर अब यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है ना, कि इंग्लिश आपने पढ़ी, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ने का ऐसा कैसे सोचा कि मैं इंग्लिश बैचलर्स ऑफ इंग्लिश करूँगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा? ये मैं पढ़ाई से थक गया था जैसे कह लो, तो मैंने कहा वो डिग्री पकड़ते हैं जो हो जाए, ये ना हो कि भाई कॉलेज तक ही रह जाऊं मैं। तो मैंने फिर इसलिए ना ये मदरसे के बाद बड़ी मुश्किल हुई मुझे ना स्कूल में एडजस्ट होते हुए फिर कॉलेज में, तो इसलिए मैंने फिर ये डिग्री पकड़ी कि भाई हो जाए बस किसी तरह पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई कर लूँ मैं, क्योंकि इसमें टाइम अच्छा गुजर जाता है। मदरसे की है? हाँ जी, 5वीं के बाद की। हाँ जी। अच्छा जी, आप हाफिज हैं मगर आपने पढ़ाई करनी थी, तो आपने बस बोला कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बेशक वो इंग्लिश में हो, अरबी में हो या मैथमेटिक्स में हो, पढ़ाई करनी। तो आपको इंग्लिश, बैचलर्स ऑफ इंग्लिश आपने मिला और आपने बैचलर्स ऑफ इंग्लिश किया, ठीक है। हाँ। मगर आपकी इस बैचलर्स ऑफ इंग्लिश में आई 3.78 जीपीए ऐसा ही कुछ है, 3.62। ये बताओ कि जर्मनी कैसे चूज किया आपने कि जी इंग्लिश तो मैंने बैचलर्स कर लिया, मगर अब इंग्लिश पढ़ने के लिए और मजीद जर्मनी जाऊंगा जहाँ पे जर्मन बोलते हैं, ऐसा कैसे सोचा? मुझे जब इजाज़त मिली, यानी कि जो फंड्स मिले ना, तो उसके बजट में, मेरे बजट में स्वीडन आ रहा था सिर्फ। सही है। तो स्वीडन तो बहुत महंगा है। इसलिए फिर सितंबर में मैंने आइल्स दे दिया, तो अक्टूबर में मैंने आपकी क्लास बुक की कैलेंडली पे। आइल्स में क्या बैंड्स थे? मेरे 7.5। तो वेरी गुड। आगे मैंने कहा यहाँ से तो मशवरा कर लिया 2 लोगों से, तो क्यों ना ऐसे बंदे से मशवरा किया जाए जो चीज़ें सारी एक्सपीरियंस कर चुका है वहाँ पर। काफ़ी अरसे से वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो मैंने भी क्लास बुक की, सवाल मैंने तैयार किए हुए थे स्वीडन के। आपने मशवरा दिया मुझे जर्मनी का। सही है। मेरी यानी कि पूरी डायरेक्शन ही बदल गई। तो आपने कहा फ्रांस में भी हो जाएगा लेकिन आप जर्मनी ट्राई करो, और आपने मुझे ये भी कहा कि आप खुद से रिसर्च करो और खुद से प्रोसेस करो, अगर फिर भी कोई मसला है तो हम बैठे हैं, हमारा तो काम ही यही है। सही तो है। इस तरह से ना मुझे तो जर्मनी की तरफ नंबर 1 आपने पहले स्वीडन का सोचा हुआ था, ठीक है, मगर स्वीडन बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, पहली बात तो तकरीबन 2 साल फीसें भरनी पड़ती, और 2 साल फीसें भी भरनी पड़ती जो कि 10-12 हज़ार यूरो सालाना है, तो बहुत महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले तो आपसे बोला कि भाई जब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना ही है तो ऐसी में चले जाओ जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत, वो जहाँ पे फीसें नहीं भरनी। तो जर्मनी है कि आपका फ्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, आपकी 250-300 यूरो कुछ ऐसी ही है एनरोलमेंट फ़ी। अच्छा, दूसरा आपका ये प्लान था कि आपने सुन ली बात कि हाँ जी नहीं जाना मैंने स्वीडन, अब मैं जर्मनी देखता हूँ, जब एक फ्री में ऑप्शन है तो फ्री में जाऊँ। आपकी जीपीए अच्छी थी, और उस टाइम जब आपने मुझसे कांटेक्ट करा था तब 3.7 वाला सिस्टम था। मैंने आपको बताया था कि यार एक मसला है बस कि आपकी 3.7 अगर जीपीए होती तो आपकी अपॉइंटमेंट, मगर अपॉइंटमेंट का अल्लाह का शुक्र है मसला सॉल्व हो गया, आपकी फ़ौरन अपॉइंटमेंट आ गई, सब कुछ हो गया, सही है। दूसरी बात अब आपने मुझे बतानी है कि आपका जर्मनी आपने चूज़ किया, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि खुद रिसर्च करो, अभी आपने बताया ना, तो आपने रिसर्च की, वो क्या की ये बताइए, और फिर कैसे आप लोग हम तक पहुंचे कि नहीं यार छोड़ो मैं नहीं कर रहा, इसी से करवा लेता हूँ।
मैंने रिसर्च करना शुरू की, उसका ना तरीकाकार देखा कि भाई अप्लाई कैसे करते हैं और स्टूडेंट वगैरह रहते कैसे हैं वहाँ पर, क्या उनका सारा सिनारियो है। तो मुझे वो काफ़ी समझ में आया, क्योंकि आपको ट्यूशन फीस तो देनी नहीं है, आप जो कर रहे हो वो अपने गुजारे के लिए ही करोगे, और अगर आप वो भी नहीं करते तो ब्लॉक अकाउंट आपको संभाल लेगा। ये उनके लिए है, हाँ, जो नहीं काम करना चाहते। तो मैंने कहा मेन फोकस तो मेरा डिग्री है, तो इससे बेहतर मुल्क हो नहीं सकता कि आपकी डिग्री हो जाए जिस मकसद के लिए आप जा रहे हो, सही है। और आपको वो प्रेशर भी ना हो जो दिमाग पर होता है। ठीक है। अच्छा, आपका और दूसरी बात, इनका ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ है जर्मनी में इंग्लिश के कोर्स में। कौन सी यूनिवर्सिटी आप बता दें भाई? जॉर्ज अगस्ट यूनिवर्सिटी गोतिंगन में। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी है। वो भी बाज़ औक़ात बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये होता है म्यूनिक, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, इन 4 शहरों के फिल्मों में ये देखते हैं ना, तो इन 4 शहरों से आगे सोचते नहीं है। मगर आपका वन ऑफ द बेस्ट, आपकी जीपीए की वजह से और आपके आइल्स 7.5 है भाई, उसकी वजह से, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलें। मैंने आपको कहा था कि मेरा ना बड़े शहर में करवा दें, तो जब आपने कहा ना कि आप अपनी यूनिवर्सिटी देखो जिसमें हुआ है तो फिर बात करेंगे, तो मैंने जब वो रिसर्च की सारी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी तो मैंने कहा ये तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की टॉप रैंक बेस्ट यूनिवर्सिटी जी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी नंबर 1 से भी ज्यादा अच्छी है वो यूनिवर्सिटी। हाँ, तो मैंने कहा बस फिर यूनिवर्सिटी है, और आपके कोर्स के हिसाब से बहुत अच्छी। आप लकी थे क्या? असल में आपने जो कोर्स पढ़ा है ना, वो एक नीश कोर्स है, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते, तो उसमें थोड़ा सा एडमिशन का चांस भी होता है। प्लस आपकी प्रोफाइल देखो अच्छी थी। अगर आपकी प्रोफाइल ही बेकार होती फिर आप भी शायद कोई बेकार ही यूनिवर्सिटी, बेकार तो खैर पब्लिक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होती, पब्लिक में हो जाए यही एक बहुत बड़ी बात है। मगर आपका निस्बतन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। उसके आपने, मुझे याद है कि आप कह रहे थे जी बर्लिन फ्रैंकफर्ट में कोशिश करें। मैंने बोला यार देखो 2 साल की बात होती है, आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ, 2 साल की बात होती है, कर लो मेहनत, या 3 साल बैचलर्स की बात है। यूनिवर्सिटी देखो, शहर नहीं देखो। सारी जिंदगी आपने बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, हैम्बर्ग में गुजारनी है। 2 साल है, पढ़ लो। जब लोग देखेंगे ना कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो वो लोग बोलेंगे जी आ जाइए, या एक अच्छा कोर्स पढ़ के आए, या पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। बाज़ औक़ात कितने सारे लोग आते हैं प्राइवेट में, जर्मनी में, बर्लिन में एडमिशन, बर्लिन जाना है, प्राइवेट में हो गया एडमिशन, ख्वार होते हैं उसके बाद। तो बहुत कम ही लोग हैं उसमें से जो इनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, वरना तो फीसें निकालते में ही गुजर। अच्छा, अब एक और मेरी बात आई कि आप जर्मनी सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने हमसे क्यों, खुद से क्यों नहीं प्रोसेस करना चाहा, हम पे कैसे आ गए? मसला ये था कि मेरे पास यही साल था, तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। और दूसरी बात ये, जहाँ मैं स्वीडन जा रहा था ना, उसमें जो कंसल्टेंट की फ़ीस मिला के इथोपिया जाना पड़ता है, वहाँ से आना जाना, तो वो मुझे ना तकरीबन सेम एक्सपेंस पड़ रहा था, चाहे मैं आपसे प्रोसेस करवाऊँ या कंसल्टेंट से। तो मेरे लिए यानी कि वो एक ही चीज़ थी, तो ये मैं रिस्क भी लेना नहीं चाहता था किसी तरह का, आखिरी चांस था। हाँ। तो मैंने कहा प्रोफेशनल से करवाएं, एक ही दफ़ा किसी से करवा लें ताकि वीज़ा रिजेक्शन का चांस कम हो, फाइल अच्छे से तैयार हो जाए। ऐसे ही मैं समझ गया। मुझे जरूरत भी पड़ी काफ़ी जगहों पर, तो मैं तो भाग जाता। नहीं है, क्योंकि आपका पहले एडमिशन आया, मगर अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हो गया इतने में, तो वो अपॉइंटमेंट नहीं आ पाई। फिर आपका लेटर रीन्यू करवाना पड़ा था, फॉरेन लेटर इनका रीन्यू करवाया। फिर इनका जो एडमिशन आया हुआ है वो समर इनटेक का आया हुआ है, मगर आप जाओगे अब विंटर इनटेक में, आपकी क्लासेस शुरू होंगी अक्टूबर में, तो लेटर रीन्यू ज़रूरत तो पड़ती है खैर, मगर चलो अच्छे से काम हो गया, ये अच्छी बात है। बस वो रिस्क उस टाइम, जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम तो ये पंजाब से बहुत रिस्की था। यानी कि मैं दिसंबर 17 को बैठा था, अपॉइंटमेंट सुबह 5 बजे बुक करने, 9 बजे खुली थी और 4-5 मिनट के लिए वेबसाइट गई। मैंने कहा रियल अलीम भाई गए आप साथ इसके। ऐसा ही क्योंकि 1-2 मिनट में जो कर ले वे पहले मिनट में कर लेते, तो उनका वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जनवरी में अब सारा सिस्टम ही बदल गया। अब मेरा जो वीज़ा लगा वो विंटर एडमिशन पे लगा, मैंने अपलोड ही विंटर का किया, लेटर रीन्यू करवा दिया था ना, क्योंकि फॉरेन मार्च जैसे ही आया मैंने बोला बस अब नहीं हो रहा, अब सिस्टम चेंज हो गया है, अपॉइंटमेंट फॉरेन लेटर रीन्यू करवा दिया आपका, ताकि मतलब आ ही गए हम आपके काम है ना ये बात तो नहीं, काफी काम आया, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीम है, आपका होना ही था। अच्छा अलीम भाई, एक और बात, क्योंकि आप जर्मनी जा रहे हैं अब,
तो ऐसी क्या बातें हैं जर्मनी के बारे में, क्योंकि आपने स्वीडन पूरा छोड़ के आपने वो स्वीडन के लिए रिसर्च की खूब, आप स्वीडन का एंड तक आपका प्लान था, मगर ऐसी कुछ बातें होंगी जर्मनी के बारे में जो आपने बोला कि नहीं यार मैं जर्मनी स्विच कर लेता हूँ पूरा बगैर किसी को बताए। वो क्या बातें थी जो आपको लगे पॉइंट्स कि नहीं यार इसलिए जर्मनी चूज करना चाहिए? एक तो यहाँ फीस नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो मैं क्या 2 साल तक कमा कमा कर फीसें ही भरता रहूँगा। करेक्ट। तो ये बहुत मुश्किल काम था। फिर एजुकेशन लेवल का जब मैंने चेक किया ना जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो काफ़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे पीएचडी प्रोफेसर्स थे। इसके अलावा जो कम्युनिटी है अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो मुझे जर्मनी में बड़ी स्ट्रांग लगी वहाँ पर ना। तो ये हर शहर में पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना जर्मनी में। लोग कई साल से जर्मनी जा रहे हैं, लोग मशहूर तो अब होना शुरू हुआ है मगर लोग बहुत जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर वो एक बड़ा मुल्क है, यानी कि स्वीडन तो बहुत छोटा है, उसकी 1 करोड़ आबादी होगी, 1.25 करोड़। स्वीडन की 8 या 9 मिलियन है, फिनलैंड की 5.5 में 55 लाख लोग यहाँ रहते हैं, स्वीडन में 90 लाख लोग रहते हैं, जर्मनी में 8.5 करोड़ लोग रहते हैं। कराची में आ जाएंगे दोनों मुल्क। कराची में भी, हाँ फिर भी बच जाएंगे। तो कराची में तो कितने लोग हैं? कराची की क्या पॉपुलेशन है? हाँ 2 करोड़ से ऊपर ही होगी। अच्छा, आप कौन से शहर से हैं? और पंजाब में? मैं मुल्तान से। मुल्तान की क्या है पॉपुलेशन? मुल्तान की तकरीबन 20 लाख से ऊपर होगी। हाँ, तो मतलब आप समझ लो जितनी यहाँ पे कैपिटल सिटी में होगी स्वीडन या फिनलैंड में, वहाँ आपके अपने पास है 2 लाख। तो खैर 2 लाख तो कम है, आप छोटे शहर में ही रहते हो। मगर बहरहाल आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल गई, आपका कोर्स अच्छा हो गया। मुझे एक और बात बताइए कि इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, एमएस इंग्लिश है, तो ये आपने दिमाग में ऐसा क्यों आया कि ये, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि आप हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह से, आपको अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं छोड़नी थी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, इस बात को आप लोग रियलाइज़ करने की कोशिश करो कि पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि देखो कुछ भी है, इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए। मगर एक बात मुझे अभी भी नहीं समझ आती कि आपने कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया? पैसे तो आपके माँ बाप ने आपको खूब दे दिए थे, जब स्वीडन के लिए पैसे दे दिए थे तो वही पैसे उतने ही यूके में भी लगते हैं, उतने ही ऑस्ट्रेलिया में भी लगते हैं। तो कोई यूरोपियन कंट्री क्यों? एंड वाई कोई नॉन यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं? वाई यूरोपियन कंट्री जहाँ आपकी ज़बान ही वो नहीं है? मैं वहाँ की स्टेटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि मैं अगर फ़ीस निकालता था उसके अंदर से अपने जो बजट था, तो मेरे पे स्टेटमेंट नहीं बनती थी। स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरीके से स्टेटमेंट बनवाई जाती है उस तरीके से बनवाना नहीं चाहता था। तो फिर वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर वो तरीका भी ठीक नहीं है। अब हर किसी का अपना होता है, तो फिर वो महंगे भी बहुत हैं, यानी कि उनकी फ़ीसें बहुत हैं। अगर मैंने वहाँ जाके डिग्री स्विच करनी है, काम करना है, वो तो फिर मसला ही कोई नहीं। अगर मेरा फोकस डिग्री है, फिर मुझे वो समझ नहीं आते वो ममालिक ना। यही बेहतर था। इटली हो गया, इटली तो खैर बंद हो गया, या फिर जर्मनी था पीछे जो फ्री एजुकेशन में आते। अब तो फ्रांस के भी वीज़ा रेशो थोड़ा सा कम हो गया है। पिछले से 2 सेमेस्टर पहले फ्रांस में बहुत हल्ला मचा, मगर अचानक से पिछले सेमेस्टर थोड़ा सा वीज़ा रेशो कम हो गया। स्वीडन का भी बहुत अच्छा नहीं है वीज़ा रेशो, अच्छा है मगर वो महंगा बहुत है। ज़ाहिर है जो जितने महंगे ममालिक है ना, वहाँ के वीज़े लग जाते हैं, मगर वो महंगे इसलिए तो लग जाते हैं क्योंकि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक जर्मनी वाहिद है कि इतना महंगा नहीं है और यहाँ का वीज़ा लग रहा है। अच्छा, मैं ये समझ गया। तो आपको इसलिए आपने ये, आपका ये नहीं था कि यार इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते, मगर आपका ये था कि मैं अफोर्ड कर लूँ और एक एथिकल तरीके से पहुँच जाऊँ। इससे मेरा दूसरा सवाल आता है, तो आपने कुछ तो रिसर्च की होगी कि मैंने इंग्लिश पढ़ी है, आगे क्या करियर, कैसे करियर बनाएंगे? थोड़ा फ्यूचर का बताएं मुझे, क्या सोचा हुआ है? जब आपसे मेरी बात हुई तो मैंने फिर वो यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू की ना, दाद पे, माई जर्मन यूनिवर्सिटी पे। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी कोर्सेज मिले अपनी डिग्री से जो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हों। तो मैंने कहा तो अगर ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं तो इनमें लोग भी काम करते होंगे। तो लोग भी फिर 50-50, 100-100 लोग थे। तो कोई मैनेजमेंट में है, कोई टीचिंग में है। तो मैंने कहा करियर तो बन सकता है अगर जाना चाहे वहाँ पर। तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर इस सेक्टर में, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो इसका मतलब है उस चीज़ का स्कोप है। अब आप सही तरह करते हो डिग्री को, सही तरह नहीं करते हो, वो आप पर है। तो सही, जबरदस्त का परफेक्ट एग्जांपल दी। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हो तो आप कहीं भी, देखो 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक मतलब एक बड़ा ब्रेन सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट होता है, अपनी फील्ड, दोनों ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चलो लगा लो। एक बेस्ट है,
वो खूब अपनी फील्ड का सबसे अच्छा है, वो कहीं ना कहीं खप जाता है। एक एमी है, तो वो हालांकि दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ने हो सकता है सेम ही यूनिवर्सिटी पर, अपनी फील्ड में अच्छे हो आप तो आप कहीं भी खप जाओगे। ये आपका ज़बरदस्त पॉइंट है। और ज़रूर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं भाई, जब इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश के कोर्स पढ़ा रही हैं तो कोई ना कोई तो बात होएगी। मगर अगर, और मैं आपको बताऊं, आप तो प्रोफेसरशिप वगैरह में भी जा सकते हो, काफ़ी आपने इरादा देखे होंगे। इंटरनेशनल आपकी यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो इंटरनेशनल भी है बहुत ज़्यादा। ऐसे तो आप अगर अपनी अच्छे से अपना ये डिग्री ख़त्म कर लोगे और जर्मन सीख लोगे थोड़ी बहुत, तो आप जर्मन सीखना शुरू करी थोड़ी। वो डुओलिंगो पे ही है फिलहाल, तो बाकी ज़बरदस्त, वही बस जाकर जर्मन में लगे रहो। जर्मन बहुत मिलती है इंग्लिश से यार। आप नहीं, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी है। अब शायद वो जो इंटरेस्ट नहीं लेते उनको मुश्किल लगती हो, बाकी अल्लाह आपको अल्लाह शायद खैर थोड़ी सी करे। आसान लगे जर्मन सीखना, क्योंकि आपने इंग्लिश एज अ आपने पढ़ी है ना, इंग्लिश की पढ़ाई की है आपने, तो शायद मुझे लग रहा है आपको तरीक़ेकार पता होंगे कि कैसे एक ज़बान को आसानी से पिकअप करना होता है। क्योंकि आपका आइल्स में भी 7.5 आ गया, इतना आसान तो नहीं होता आइल्स में 7.5 लाना ज़्यादातर लोगों के लिए। मगर आपकी जर्मन इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपकी 3.6 GPA 3.7 GPA। इस प्रोसेस में जर्मनी के किन बातों का ख्याल, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस बेशक हमारे थ्रू करवाया हो मगर पूरा प्रोसेस किया आपने ना साथ साथ, तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए करते टाइम, और कौन कौन सी चीज़ें प्रोसेस से पहले या बीच में या बाद में पता होनी चाहिए आपको, कि स्टूडेंट्स जो अपना प्रोसेस करें उन्हें पता हो पहले से ही। बेसिक चीज़ें तो सबको ही स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर बार बार तंग करेंगे आप लोगों को वो उन चीज़ों से पूछने के लिए जो कि कॉमन नॉलेज होता है, वो तो सबको ही आना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा सब्र भी रखना चाहिए। और सबसे मुश्किल काम है मोटिवेशन। स्टूडेंट को मोटिवेशन नहीं छोड़नी चाहिए। हालांकि मैं छोड़ गया था वो, जब वो क्या कहते हैं लेटर थोड़ा लेट हो गया या ब्लॉक माउट लेट हो गई, तो मैंने कहा यार अब तो नहीं आती वो अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर भी वो सिस्टम बदल गया, वो सारा निज़ाम ना बेहतर हो गया। तो ये चीज़ें हैं, बस मोटिवेशन सबसे अहम है और अपनी अल्लाह पे बेसिक तवक्कुल रिसर्च। रखना चाहिए। हैं कैसे अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हुआ, आपकी आ गई, अब आपका वीज़ा भी लग गया, मज़े से बैठे हुए दोनों बातें कर रहे हैं। आप चाहे जिस मर्जी डिग्री से हैं, जिस मर्जी फील्ड से हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जर्मनी ट्राई करें, ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि आप वहाँ काम करना चाहें तो आपको मिल जाएगा काम। लेकिन अगर पाकिस्तान आना चाहें तो आप, फिर तो मैं कहता हूँ कि आसानी से जॉब वगैरह मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। और आप पढ़ाई नहीं छोड़ो, बेशक जर्मनी जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, कोशिश करो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो। आप बेशक कोई भी हो, पढ़ाई सबके लिए है। और जर्मनी का भी ये मोटो है कि पढ़ाई, एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। आप अगर पढ़ाई करने जाना चाहते हो तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए आप लोगों को। बेशक आपने इंग्लिश करा हो, अरबी करी हो, अरबिक के भी कोर्सेज हैं, आपको पता है। जब आपको मैं एडमिशन करा रहा था ना, और पहले ही खैर मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश वालों को भेज चुका हूँ, मगर अरबिक के भी कोर्सेज जर्मनी ऑफर करता है, अरबिक की भी फैकल्टी है यहाँ पे, इसका मतलब। मगर खैर अनिम भाई, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपसे इंशाल्लाह जर्मनी में कभी मुलाकात होती है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो ऑन द चैनल। अगर आप किसी अपने दोस्त वोस्त को जानते हैं जिन्होंने ऐसे कोर्स पढ़े हैं और जो बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझसे रब्ता करना चाह रहे तो ये लिंक्स के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दें भैया।